दोस्तों, ये कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत हुए, लेकिन बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे, इसलिए इनका नाम बौद्ध धर्म है। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। वैसे तो दोस्तों, राजा ज्यादातर परेशान ही रहते हैं। वह राजा अपने मन को शांत करने का प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता है। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को इस काम के लिए महल में बुलाता है, किंतु कोई भी ऐसा उपाय नहीं बता पाता कि राजा का मन शांत हो सके। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और वो बोलता है कि मैं आपका मन शांत करवा सकता हूं। राजा बोले, यदि तुमने ऐसा किया तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो वह आदमी बोलता है, राजा साहब, ये काम मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको बता सकता हूं कि जंगल में एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहां मिलेगा मुझे यह सन्यासी? वह राजा से कहता है, यहां से दूर एक जंगल में एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और बौद्ध धर्म से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत ही पहुंचे हुए सन्यासी हैं और मैं आपके पास अपनी समस्या का समाधान चाहता हूं। राजा मन ही मन सोचता है, बौद्ध धर्म उसे उत्तर क्यों नहीं दे रहे। राजा मुद्दे की बात पर आता है और राजा बौद्ध धर्म से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि यस, क्यों नहीं कर सकता। यदि आप मेरा मन शांत कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा और मैं आखिरी उम्मीद समझकर आपके पास आया हूं। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूं। राजा बहुत खुश होता है। बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे तुम अकेले ही आना और अपने साथ अपने अशांत मन को साथ लेते आना। राजा कहता है, आपने क्या कहा, एक बार जरा दोहराएंगे? बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, जब तुम कल आओ तो अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे महल में छोड़ो। राजा सोचता है, ये कोई व्यक्ति पागल तो नहीं है, क्योंकि अब राजा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए वह सोचता है, चलो एक बार प्रयास कर लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेले सुबह बौद्ध धर्म के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बौद्ध धर्म उस राजा को पूछते हैं, तुम्हारा अशांत मन कहां है? लाओ मुझे दो, मैं उसे अभी शांत कर देता हूं। राजा कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर भी नहीं जानते, मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं निकाल कर तुम्हें दे दूं और तुम उसको सही कर दो। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने मन के भीतर खोजो। समझे दोस्तों? राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने अंदर टटोलने की प्रयास करता है। बहुत देर बाद आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्म आते हैं और उसके कंधों पर हाथ रखते हैं और बोलते, राजा आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बौद्ध धर्म राजा से पूछते हैं, राजा, क्या तुम्हारा अशांत मन तुम्हें मिला? राजा कहते हैं, नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, आज के लिए जो तुमने प्रयास किया है काफी है, अब तुम कल आना। राजा अपने महल वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बौद्ध धर्म ने उनको बताया था। राजा बैठ जाता है, आंखें बंद करके अपने मन के अंदर से, अपने शरीर से अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। थोड़ी देर में बुद्ध भगवान आते हैं। बौद्ध धर्म उसके कंधों पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं, राजा, क्या आपको आपका अशांत मन मिला? राजा फिर बोलते हैं, नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह फिर राजा वापस आते हैं। वे वैसा ही करते जैसा पिछले 2 दिनों से कर रहे थे। इस बार राजा आंख बंद करके अपने अशांत मन को ढूंढ रहे होते हैं। पूरा दिन निकल जाता है, पूरी रात निकल जाती है, किंतु राजा की आंखें नहीं खुलती हैं, क्योंकि जैसे ही सुबह होती है राजा अपना सर
बौद्ध धर्म के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर शांति जरूर मिल गई, जिसकी तलाश में मैं दर दर और पता नहीं कितने दिनों से भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं दोस्तों। वह शांति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। बस आपको जरूरत है उसे भीतर से खोजने की। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके अपना विचार अवश्य बताएं और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।